नमस्कार, मैं चाय और आप सभी का चाय मेडिकल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। इस क्लास के एंड तक आपको बने रहना है। आप चाहे किसी भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन मॉक टेस्ट को बच्चों आप ज़रूर डेली दीजिएगा शाम को 4 बजे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर मेरे बच्चों, इस मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बच्चों हमेशा आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है और पढ़ते रहना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको और कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में बताना है कि आज के मॉक टेस्ट से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। जिसके सभी क्वेश्चंस करेक्ट होंगे उसको मैं क्या दूंगी, कल सरप्राइज कुछ ना कुछ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या पूछा है बच्चों कि शरीर जो हमारा बॉडी है, मास्टर ग्लैंड के रूप में कौन सी ग्रंथि को जाने जाती है, या ये कह सकते हैं कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो बच्चों किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पूछा गया है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। क्या पूछा है बच्चों कि जो हमारे रक्त में जो शुगर होती है, शर्करा होती है, उसका लेवल को मतलब नियंत्रित रेगुलेट करने के लिए हमारा कौन सा हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है यानी जिम्मेदार होता है, यानी कि हेल्प करता है। तो बच्चों कौन सा हार्मोन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। कौन करता है, इंसुलिन करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए बच्चों पूछा गया है कि विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। क्या पूछा है बच्चों कि इंसुलिन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि देखिए ये कोई इंसान है, ठीक है, इसके बॉडी में क्या हो गया, इंसुलिन की कमी हो गई, तो इसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों अगर इसको जो है इंसुलिन की कमी हो गई तो उसको डायबिटीज लाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पूछा गया है विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। क्या पूछा गया है बच्चों कि थायराइड ग्रंथि है जो हमारी इस प्रकार से होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इस प्रकार से दोनों साइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, मतलब कि इनमें से जो थायराइड ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है वो कौन सा है। तो कौन सा है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। क्या पूछा है बच्चों कि हाइपरथायराइडिज्म का सबसे आम कारण क्या है, मतलब कॉमन कॉज क्या है। तो इसका बच्चों कॉमन कॉज है वो है ग्रेव्स रोग। क्या है, ग्रेव्स डिसीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेव्स डिसीज। ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को आप अपने नोट्स में लिखिए और डेली रिवीजन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा गया है विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। क्या पूछा है बच्चों कि रक्त है, हमारा ब्लड है, ठीक है, इसमें कैल्शियम का जो लेवल है उसको मैनेज यानी नियंत्रित या रेगुलेट कौन करता है, कौन सा हार्मोन है। तो बच्चों वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, पूछा गया है कुशिंग सिंड्रोम
इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ विच हार्मोन। क्या पूछा है बच्चों, कुशिंग सिंड्रोम किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता हो जाती है और कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कॉर्टिसोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है एडिसन्स डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। क्या पूछा है कि जो एडिसन्स रोग है, एडिसन डिसीज है, किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, कौन से हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा कौन से हार्मोन की, कॉर्टिसोल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कॉर्टिसोल। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, क्या पूछा है कि तनाव के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है या रिलीज होता है। जब आपको स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है कि कॉर्टिसोल हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होगा अगर आप स्ट्रेस में हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है विच ग्लैंड सीक्रेट्स मेलाटोनिन। क्या पूछा है कि मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव या रिलीज सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि से होता है या कौन सी ग्रंथि करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पूछा है, देखिए महिलाओं में जो द्वितीय सेकेंडरी, ठीक है, सेक्सुअल जो विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो कौन सा हार्मोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच हार्मोन इन मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। क्या पूछा है कि जब एक फीमेल्स है वो अपने बेबी को क्या है स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो दूध निकालने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है यानी हेल्प करता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखना, ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन इन एडल्ट्स। क्या पूछा है कि वयस्कों में अत्यधिक वृद्धि हार्मोन के स्त्राव से कौन सी स्थिति यानी कौन सी कंडीशन होती है। अगर आपके बॉडी में है वो वृद्धि हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो आपको फेस करने को मिलेगी एक्रोमेगाली हो जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थायरॉयडिज्म का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा थायरॉयडिज्म का लक्षण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय गति बढ़ना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन्स हेल्प रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा हार्मोन सोडियम और पोटेशियम के स्तर यानी लेवल को मैनेज करता है यानी नियंत्रित करता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एल्डोस्टेरोन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रेंट। क्या पूछा है कि जो घेंगा या गोइटर है वो किस पोषक यानी न्यूट्रेंट की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है, तो वो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंगा या गोइटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है या नहीं क्लास में, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये क्लास डेली आने वाली है, ठीक है,
तो ध्यान रखना, शाम को 4 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। ये क्लास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में रखी गई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज आल्सो नोन एज द फाइट ऑफ फ्लाइट हार्मोन। क्या पूछा है कि किस हार्मोन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। देखिए, जब आपको कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है कि आपको बहुत डर लगता है, तो उस वक्त आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो किसको कहते हैं? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है एड्रेनालिन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइट या फ्लाइट किसको कहते हैं? एड्रेनालिन को कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। क्या पूछा है कि इंसुलिन हार्मोन का जो उत्पादन है, ठीक है, प्रोड्यूस है, वो कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पैंक्रियास है, वो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। क्या पूछा है कि जो हमारा ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसका लेवल है, कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है या बढ़ाता है? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। क्या पूछा है, भ्रूण द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। क्या किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। और ये कहाँ पाया जाता है? कहीं पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरोन किन में होता है रिलीज, मेल में या फिर फीमेल में? तो बच्चों, ये किस में होता है? मेल में रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। क्या पूछा है, बचपन में वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव से कौन सा विकार होता है? देखिए, क्या पूछा है कि आप छोटे हैं, ठीक है, बचपना है, और आपके बॉडी में क्या है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जायगेटिज्म, ठीक है, जायगेटिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ग्लैंड, क्या पूछा गया है, विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस प्रोलैक्टिन। क्या पूछा है कि कौन सी ग्रंथि है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है या प्रोड्यूस करती है? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है, विच ग्लैंड कंट्रोल्स बॉडी मेटाबॉलिज्म। क्या पूछा है, शरीर के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून फंक्शन। क्या पूछा है कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी इम्यूनिटी है उसको नियंत्रित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बोन कैल्शियम लेवल्स। क्या पूछा है, हड्डियों में जो कैल्शियम का लेवल है वो बनाए रखने के लिए या मैनेज करने के लिए वाला हार्मोन कौन सा है? तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड द लव हार्मोन। देखिए, जो प्यार होता है ना, तो लव हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है और इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लव हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि लव हार्मोन को क्या कहा जाता है।
ठीक है। लव हार्मोन को बच्चों ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहा जाता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। लव हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एंडोक्राइन डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय मून फेस एंड वफेलो होम। क्या पूछा है, मून फेस और वफेलो होम किस अंतःस्रावी विकार की विशेषता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशिंग सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी ही इम्यूनिटी हमें नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, विकार है जो हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनता है। तो क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर, चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ग्रेव्स रोग, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑटो इम्यून विकार जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से थायराइड ग्रंथि को अधिक हार्मोन यानी थायरोक्सिन उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल्स। क्या पूछा गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कौन नियंत्रित करता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है, ठीक है, ध्यान रखना। यह हड्डियों से कैल्शियम छोड़ने, पूछा जाएगा कि क्या करता है, जो बोन होती हैं उससे कैल्शियम छोड़ने, आंतों में कैल्शियम अवशोषण बढ़ाने और किडनी में कैल्शियम उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। पूछा जाएगा कि किडनी में क्या काम करता है, कैल्शियम उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, और आंतों में क्या करता है, कैल्शियम का अवशोषण। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक आपको लव हार्मोन कौन रिलीज करता है वो बताना है, और एक इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी बताना है कि आपके आज के मॉक टेस्ट से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। जाओ और कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। और आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करना है। और आपको शाम को 4 बजे सिलेक्शन टेस्ट सीरीज से जुड़ना नहीं भूलना है। अगर आपका भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो इस सपने को साकार करने के लिए बच्चों आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। और सफलता पाने का एक ही मंत्र है, सही मार्गदर्शन। क्या है, सही मार्गदर्शन प्लस मेहनत, कड़ी मेहनत। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो बच्चों दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए आपको रोक नहीं सकती। अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कीजिए, नर्सिंग ऑफिसर बनिए। नर्सिंग ऑफिसर वाकई में जो हॉस्पिटल का है वो हार्ट होती है, ठीक है। अगर देखिए, हॉस्पिटल में कुछ जो नर्सेस होती हैं वो डिमोटिवेट रहती हैं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। देखिए, हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट ठीक होता है तो कोई ना तो अकेले डॉक्टर का रोल होता है, और ना ही अकेले नर्सिंग स्टाफ का रोल होता है, और ना ही अकेले जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसका रोल होता है, और ना ही अकेले किसी का भी अकेले रोल नहीं है। ये एक बच्चों टीम वर्क है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारा प्रोफेशन गलत है। आपका प्रोफेशन एकदम मस्त है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना ही बनना है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड लव यू ऑल। हमेशा मेहनत करना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।